नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रसायन शास्त्र पर, जहां मैं आपको बहुत सारे आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में जानकारी देती हूं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और साथ ही बेल का बटन भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। मैंने आपको हमेशा एक बात बताई कि आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर 3 तत्वों से बना हुआ है, जो है कफ, पित्त और वात। ये सभी दोष हैं, लेकिन यही जीवन है। हमारे शरीर की जो जीवन प्रणाली है वो इन्हीं से चलती है और इनमें असंतुलन के कारण हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों का जन्म होता है और इसी असंतुलन के कारण शरीर में एक बहुत भयंकर बीमारी का जन्म होता है। और ये जो स्पेशली है, ये वात का असंतुलन जब होता है तब इस बीमारी का जन्म होता है, जिसे हम हर्निया, हाइड्रोसिल जैसे नामों से ये पुकारी जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि आज जो मैं आपके सामने ये वृद्धि वाटिका वादिका वटी लेकर आई हूँ, वृद्धि वादिका, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि जब किसी चीज़, जब किसी नसों की जो वृद्धि हो जाए या हमारे शरीर का कोई हिस्सा बढ़ जाए, तब उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। तो हर्निया क्या है? देखिए, हर्निया बहुत तरह के होते हैं। पेट का हर्निया होता है, लेकिन ये जो वृद्धि वादिका वटी है, ये पेट के हर्निया में कोई कारगर नहीं है। ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं। ये कारगर है पुरुषों की जो हर्निया होता है, जिसमें अंडकोश में पानी भर जाना, दर्द होना, रक्त भरना, जल भरना जैसी समस्याओं में ये एक रामबाण औषधि है। तो जब आपको वो हर्निया हो, पुरुषों को जब वो हर्निया हो, तब आपको इस वटी का सेवन करना चाहिए। इसमें जैसे ही आपको अंड वृद्धि का अनुभव हो, आपको इसका सेवन शुरू कर देना चाहिए। हर्निया रोग आमतौर पर पेट या आंतों से शुरू होता है। इस स्थिति में अंडकोश में दर्द या पेट दर्द होने लगता है। अंड वृद्धि की वजह से वहां सूजन आ जाती है और दर्द होता है, जिसमें ये वटी बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा ये काम करती है ट्यूमर। शरीर के किसी हिस्से में जब असामान्य गांठ बन जाती है या कोई भी गांठ शरीर में बन जाती है, उसे पिघलाने का काम ये औषधि करती है। शरीर में मिनरल्स की कमी हो जाती है, तब ये औषधि काम करती है। जब आपको ट्यूमर हो, गांठ हो, तब आपको इसको हमेशा कचनार गूगल के साथ लेना चाहिए। बहुत ही अच्छा परिणाम ये देती है। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड जब हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, उसमें ये वटी बहुत अच्छा काम करती है। हाथी पांव, जहां रोगी का पांव फूलकर हाथी जैसा हो जाता है, बहुत अत्यधिक असामान्य रूप से उसकी वृद्धि होती है, उस समय ये वटी बहुत बढ़िया काम करती है। इसके अतिरिक्त बहुत अत्यधिक लार बहना, जब बहुत ज्यादा लार बहे मुंह से सोते वक्त, उसमें भी ये वटी बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन उसके अलावा ये काम करती है हृदय रोगों में। हृदय रोगों में कैसे करती है? हृदय रोगों के कुछ नाम मैं आपको बता रही हूँ, शायद आपको स्पष्ट हो जाए। वैसे हृदय के सबसे मेन रोग वो होता है हाइपरलिपिडीमिया और हाई कोलेस्ट्रोलिया, यानी कि जब आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत अत्यधिक लेवल पर बढ़ जाए। इसके अलावा एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें धमनियों में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, वो सिकुड़ जाती हैं और सख्त हो जाती हैं, उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। माने हृदय का मेन रोग यही होता है कि आपकी धमनियों में सिकुड़न हो जाती है, ब्लॉकेज आ जाती है, तब ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा मधुमेह में, सभी प्रकार के हर्निया, लेकिन मैं यहाँ स्पष्ट मैंने आपको पहले ही कर दिया कि ये केवल पुरुषों के हर्निया में बहुत अच्छा काम करती है। पेट का हर्निया, जिसमें आपकी जो पेट की जो आते हैं वो बाहर आ जाती हैं, जिसमें एक ऐसा कर्व सा बन जाता है, उसमें ये कोई कार्य नहीं करती, उसमें इसको लेने का कोई फायदा नहीं है। आप केवल अंडकोश में जब पानी भर जाए, सूजन आ जाए, खून आ जाए, मैंने आपको हमेशा बताया, वो फूल जाए, उसमें दर्द होने लगे, उस समय आप इसको लीजिए, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। इसके अलावा श्वसन विकारों में, सांस संबंधी, अस्थमा, तपेदिक आदि में,
सूक्ष्म जीवों से संबंधित माइक्रोबियल विकार में, पेट के रोगों में, लेकिन पेट के रोगों में अल्सर में नहीं, पेट फूलना, गैस बनना, वात से संबंधित अगर कोई पाचन विकार है, वात माने गैस, अगर उससे संबंधित कोई पाचन विकार है तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है। चर्म रोगों में भी, जिसमें विटिलिगो एक रोग है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। सेक्स उत्तेजक है, सेक्स की भावना को बढ़ाती है। ओलिगोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है? जब आपके जो शुक्राणुओं की कमी हो जाती है, उसमें ये बहुत बढ़िया काम करती है। आप इसमें उसको ले सकते हैं। मतलब पुरुषों से संबंधित, पुरुषों के लिंग से संबंधित जो भी परेशानियां हैं, स्पेशली शुक्राणुओं की कमी और स्पेशली हर्निया, उसमें ये बहुत बेहतर नहीं कहूँगी, बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा वृषण पुनर्जनन, वृषण पुनर्जनन क्या होता है? मादा में यानी कि फीमेल में ओवरी होती है और नर में टेस्टिकल्स होते हैं। उसमें जब उसमें सिकुड़न आ जाती है, उस सिकुड़न को खोलने का ये काम करती है। तो उसमें आप इसको इस्तेमाल करिए। गैस्ट्रोस्टाइटिस, स्टोराइटिस, गठिया, ब्रोंकाइटिस जैसी विभिन्न भड़काऊ स्थितियां जब शरीर में पैदा होती हैं, तब इसका काम बहुत बेहतर है। एक आयुर्वेदिक सूत्रीकरण है जो किसी व्यक्ति में खराब वात और कफ के दोष को संतुलित करता है। यहाँ 2 दोष हैं, वात और कफ। पित्त को निकाल दीजिए, ये पित्त के किसी भी दोष में कार्य नहीं करती है। और अगर आप पित्त प्रकृति के हैं तो मेरी सलाह है कि आप इसे न लीजिए। अब ये कैसे संतुलन करती है? इसमें 2 चीजें हैं, सौंठ, मिर्च और लौह भस्म। सौंठ क्या करती है? सूजन के कारण जो क्षतिग्रस्त आंतरिक अंग हैं उनकी रक्षा करती है और हर्निया से पीड़ित रोगों को मदद करती है, और इसी तरह उनके हर्निया में जो सूजन आ जाती है उसमें ये राहत देती है। लौह भस्म आयरन का एक कैल्कनाइड रूप है, पाचन तंत्र को उत्तेजित करता है और मल को आसान मार्ग से सहायता करके आपके शरीर से बाहर निकाल देता है। वैज्ञानिक अनुसंधानों के हिसाब से इसे 375 मिलीग्राम से अधिकतम क्षमता के साथ नहीं लेना चाहिए। ये एक सहनीय खुराक है, माने मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी गोली अल्प मात्रा से शुरू करिए। पहले इसकी 1 गोली अपनी स्थिति के हिसाब से, अगर सूजन कम है अंडकोशों में, हर्निया आपको हल्का है, तब आप 1 गोली लीजिए। और अगर ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा टेस्टिकल सूज गए हैं, पानी भर गया है ज़्यादा, तब 2 गोली लीजिए। हृदय रोगों में भी यही है, अगर ज़्यादा सिकुड़न है, ज़्यादा आपको लग रहा है कि आपको तकलीफ हो रही है सांस लेने और सांस फूल रहा है, या डॉक्टर ने बताया है एंजियोग्राफी करके कि कितनी ब्लॉकेज है, उस हिसाब से आप इसमें दवाई करिए। वृद्धि वाटिका में जहाँ गुण है तो इसके कुछ पदार्थ ऐसे हैं जैसे ताम्र भस्म, कांस्य भस्म, नीला थोता, जिनकी वजह से उबकाई आती है और उनकी उपस्थिति के कारण नोजिया, उल्टी, मतली, चक्कर आना और दस्त हो सकते हैं। तो इसीलिए इसे थोड़ा सा संभल कर लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात, पित्त प्रकृति के लोगों को इसे नहीं लेना चाहिए। अगर ये पेट के लिए उपयोगी है तो थोड़ी सी खतरनाक है। अगर आपके पेट में अल्सर है तो मैं आपको बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी कि आप इसे लें। नासूर के साथ बड़ी आंत में सूजन है, आप इसे ना लें। अगर आप दवाइयों के प्रति हाइपर सेंसिटिव हैं, अति संवेदनशील हैं, कतई न लें। उच्च रक्तचाप आपको है तो गलती से भी आपको इसे छूना भी मना है, क्योंकि ये इतनी भयंकर वृद्धि से उच्च रक्तचाप को यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, तो आप इसे बिल्कुल ना लें। इसके अतिरिक्त अगर आपको कब्ज है या बवासीर, भगंदर, फिशर, गुदा मार्ग से जुड़ा हुआ कोई भी रोग है, गुदा से खून जाता है, पीप जाता है, कोई जख्म है, फुंसी है, या गुदा मार्ग से जुड़ा हुआ कोई भी रोग है, आप इसका सेवन बिल्कुल ना करिए, बिल्कुल नहीं करना है। ये मेरी आपको एक चेतावनी आप समझ लीजिए। वृद्धि वाटिका वटी, जब आपके गुदा में कोई रोग है, पेट में अल्सर है, जख्म है, आपको ये नहीं लेनी। प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी है, ना ही स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसे लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त ये सेफ है। अगर अंडकोश से संबंधित आपको कोई परेशानी है और ये परेशानियां नहीं हैं, तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा अब इसमें पथ्य और अपथ्य क्या है, चलिए पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट, बहुत सारे हैं, बहुत सारे, इसीलिए मैंने आज उन इंग्रेडिएंट को नहीं पढ़ा। जो 2-3 थोड़े से
संवेदनशील हैं, मैंने वही इंग्रेडिएंट आपको बताए। इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो ये वटी अपने जो इनके पदार्थ इसमें शामिल किए गए हैं उनकी वजह से बहुत गुणकारी है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हैं। इसके अलावा पथ्य और अपथ्य अब मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, पथ्य में तो है, पथ्य माने जो काम आपको करना है, पेट साफ रखना है। पेट कैसे साफ करना है? बहुत हैवी विरेचन नहीं लेना है, अरंड तेल का उपयोग करके पेट को साफ करना है। खाने में क्या खाना है? चावल, परवल, कुल्थी, सहजन की फली, ड्रम स्टिक्स। जिन पुरुषों को या जिन बच्चों को टेस्टिकल अंडकोश से संबंधित कोई भी बीमारी है या अपने लिंग से संबंधित कोई कमजोरी है, उनको सहजन की फली का सेवन अवश्य करना चाहिए। वो बहुत मजबूत है, उनको मजबूती प्रदान करने वाली, शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने वाली, दूसरा मर्दानगी को यथावत रखने वाली एक ऐसी वो फली है। सहजन फली, ड्रम स्टिक, सोंजना जिसे हम कहते हैं, लंबी लंबी होती हैं जो सांभर में डाली जाती हैं, तो उसका आपको उपयोग अवश्य करना है। इसके अलावा शीर्षासन करना है, जो उल्टा सिर के बल लेट खड़े होकर के किया जाता है, वो करना है। इसके अलावा अंडरवियर की जगह अगर आप लंगोट धारण करें, जहां आपके टेस्टिकल्स थोड़े से टाइट रहें, इस तरह का लंगोट धारण करें, आपके लिए श्रेष्ठ है, वही करिए, बहुत अच्छा है। इसके अलावा अपथ्य यानी कि आपको जो काम नहीं करना है, इसमें गरिष्ठ भोजन का सेवन नहीं करना है, दूध का सेवन कम से कम करें, हो सके तो छाछ, मट्ठा या दही का सेवन करें, और घोड़े आदि की सवारी नहीं करनी है। ऐसी किसी चीज पर नहीं बैठना है जिससे आपके अंडकोशों पर जोर पड़े, तकलीफ बढ़ जाए, दर्द सूजन बढ़ जाए, वो कार्य नहीं करना है। घोड़े की सवारी नहीं करनी है, ज्यादा नहीं चलना है। मैथुन या हस्त मैथुन बिल्कुल नहीं करना है। मल मूत्र आदि के वेगों को नहीं रोकना है। इसका एक बहुत देसी नुस्खा मैं आपको बता देती हूँ कि अरंड के पत्तों को सहता सहता सेक कर उस पर अरंड का ही तेल लगाकर बिल्कुल हल्का सा गरम अपने अंडकोशों पर बांधकर लंगोट धारण करें, आपको बहुत फायदा होगा। पुरुषों में हर्निया एक ऐसी बीमारी है, अगर इसे आपने समय रहते नहीं पहचाना तो आपको फिर ऑपरेशन कराना पड़ता है, जो थोड़ा सा तकलीफ देह होता है। तो आप इसकी शुरुआती लक्षणों में ही वृद्धि वाटिका वटी को इस्तेमाल करें। अगर लक्षण बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ गए हैं, अत्यधिक हो गए हैं, तो इसका कोई खास फायदा नहीं होगा। फिर आपको जो है सर्जरी या कोई और निदान अपने लिए ढूंढना पड़ेगा। तो प्रारंभिक अवस्था में अगर आप पहचान लेंगे अपनी इस बीमारी को कि आपको अंडकोशों में दर्द हो रहा है, सूजन है, जल भर रहा है, या कुछ एक असामान्य आपको उसमें गतिविधि नजर आ रही है, तब आप इसमें वृद्धि वाटिका का इस्तेमाल करिए, आपको बहुत फायदा होगा। और प्रारंभिक अवस्था में ही इसे पहचानना है। अपने बुजुर्गों से आप डिस्कस करिए, इसमें शर्म मत करिए। इस बीमारी में क्या है कि बच्चे शर्म करते हैं, अपने बड़ों को या अपने डॉक्टर्स के पास जाने से भी घबराते हैं, तो ऐसा ना करिए। एक बार आप अपना जो है टेस्ट कराइए, सही समय पर उपचार लीजिए, वृद्धि वाटिका वटी को लीजिए, और जो डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करें, अगर शुरुआती अवस्था है तो इससे ठीक हो जाता है, तो आप वो ज़रूर करिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है, हर्निया जो है हाइड्रोसिल, कि व्यक्ति इसके में जो है बहुत मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। ये उसके मानसिक जीवन पर, पारिवारिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। तो इसीलिए हमें इसे समय रहते ही इसका निदान कर लेना चाहिए। क्योंकि शायर जो हैं जवानी के लिए बहुत शेर कह गए, बहुत ज़्यादा शेरो शायरी जवानी के लिए हुई, और पुरुषों की जवानी इसी में है कि वो अपनी मर्दानगी को संभाल कर रखें। तो एक शेर आपके सामने कहे जाती हूँ, बहुत सारी बातों को एक ही शेर में समेट रही हूँ कि कहते हैं उम्र रफ्ता कभी लौटती नहीं, कहते हैं कि उम्र रफ्ता कभी लौटती नहीं, जब मैं कदे से मेरी जवानी उठा के ला। तो आपको ये न कहना पड़े, इसीलिए अपनी जवानी को संभाल कर रखिए और सही समय पर निदान कीजिए। वृद्धि वाटिका वटी को लीजिए, डॉक्टर से परामर्श करिए। तो अगर आपको इससे संबंधित कोई भी सवाल हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं जवाब दूंगी। तो इसी के साथ मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।